हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन नेक्स्ट फ्रेम। आज मैं आप सभी से डिस्कस करूंगा जीआईसी और जीजीआईसी मेंस गवर्नमेंट इंटर कॉलेजेस की जो भर्ती होने वाली है, साथ के साथ गर्ल्स गवर्नमेंट इंटर कॉलेज। यहां पर जो भर्ती होगी वो आपकी भर्ती किसके लिए होगी? लेक्चरार के पोस्ट पे होगी, मींस प्रवक्ता के पोस्ट पे यहां पर आपकी वैकेंसीज देखने को मिलेगी। मींस पीजीटी की भर्ती आपको देखने को मिलती है जीआईसी में। अब इस भर्ती के लिए कौन कौन एलिजिबल है, क्या इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या क्वालिफाइंग मार्क्स है, क्या प्री है, क्या मेंस है, इन सभी टॉपिक्स को वन बाय वन आपसे डिस्कस करूंगा। अगर मैं टोटल वैकेंसीज की बात करूं, टोटल इस बार वैकेंसी कितनी आने वाली है जीआईसी में लेक्चरार की, तो आपकी टोटल वैकेंसी 5129 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। 5129 वैकेंसी है जीआईसी की। और यहां पर ये जो भर्ती है ये कब हमें देखने को मिल सकती है? तो ये अक्टूबर महीने में आपको भर्ती देखने को मिलेगी जीआईसी की भी, साथ साथ एलटी ग्रेड की भर्ती भी। तो अक्टूबर महीने में जीआईसी की भर्ती की बात कही जा रही है कि एलटी ग्रेड के साथ ही जीआईसी की भर्ती भी आनी है। और ये 5129 पदों पर भर्ती होगी। और इसका ग्रेड पे कितना होता है? तो ग्रेड पे होता है 4800, ग्रेड पे 4800 इसकी है। और इसी के बेस पे आपकी सैलरी डिफाइन होगी, ग्रेड पे के बेस पे सैलरी होगी। तो 4800 ग्रेड पे है जीआईसी की। अब एज लिमिट क्या रहने वाला है? तो एज लिमिट की मैं बात करूं तो एज लिमिट होगा आपका जनरल ईडब्ल्यूएस की जो एज लिमिट है 21 टू 40 ईयर्स, 21 टू 40 ईयर्स एज लिमिट है। वहीं एससी, एसटी एंड ओबीसी इनकी जो एज लिमिट होगी वो 21 ईयर से 45 ईयर्स एज लिमिट होगी एससी, एसटी एंड ओबीसी की। वहीं पीएच कैटेगरी की जो एज लिमिट होगी वो कितनी होगी? 21 टू 55 ईयर्स, मींस 15 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया गया किसको? पीएच कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स को। और यहां पर नेक्स्ट जो पॉइंट है, डाउटफुल पॉइंट, कि क्वालिफिकेशन क्या होगी। क्वालिफिकेशंस की मैं बात करूं तो क्वालिफिकेशन आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। और मास्टर डिग्री के साथ देखो, लास्ट टाइम तक परसेंटेज की कोई डिमांड नहीं थी, परसेंटेज की बात नहीं कही गई कि 50 हो, 60 हो या फिर 40 हो। सिर्फ पास कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते थे। और अभी भी यही है, क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपके पास 50% होना चाहिए। तो ऑफिशियली कुछ भी नहीं है। तो सिर्फ आप ये मान के चलिए ओनली मास्टर डिग्री होना चाहिए। साथ के साथ बीएड, बीएड की रिक्वायरमेंट नहीं है, बीएड नहीं चाहिए। अगर बीएड है आपके पास तो सिलेक्शन के टाइम प्रीफरेंस आपको दी जा सकती है, बट बीएड रिक्वायरमेंट नहीं होता। ओनली मास्टर डिग्री आपके पास होना चाहिए। कोई सीटेट, कोई यूपीटेट कुछ नहीं चाहिए, ओनली मास्टर डिग्री। और सिर्फ पासिंग मार्क्स से आपके पास होगा तो आप अप्लाई कर पाएंगे। तो ये हो गया आपके पास क्वालिफिकेशन। नेक्स्ट पॉइंट आता है यहां पे नेगेटिव मार्किंग का, कि नेगेटिव मार्किंग कितनी होती है। तो यहां जो नेगेटिव मार्किंग है आपकी, नेगेटिव मार्किंग ये होगा 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। मींस अगर 3 क्वेश्चन आपने रॉन्ग किया तो 1 मार्क्स, 3 क्वेश्चन रॉन्ग हुआ तो आपके 1 मार्क्स कम कर दिए जाएंगे, 1 मार्क्स कट जाएंगे। तो 3 नंबर तो यहां से गया और 1 नंबर ये भी गया, टोटल 4 नंबर का नुकसान हो जाता है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि रॉन्ग क्वेश्चंस आपको नहीं करना है। तो एज लिमिट क्लियर हो गया, क्वालिफिकेशन क्लियर हो गया, नेगेटिव मार्किंग। अब एग्जाम पैटर्न क्या है वो समझ लो, एग्जाम कैसे पूछे जाते हैं। और जो प्री पेपर है जीआईसी का, प्री पेपर होगा वो क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। उसको क्वालिफाई करोगे तो मेंस के एग्जाम में बैठोगे
और जो पेपर होगा आपका वो होगा ऑफलाइन। एग्जाम का मोड कैसा होगा? ऑफलाइन मोड में आपसे एग्जाम कराया जाएगा, OMR शीट पे आपका प्री एग्जाम कराया जाएगा। क्लियर है? ऑफलाइन मोड में एग्जाम होगा, OMR शीट पे एग्जाम होगा। देन फर्स्ट जो पेपर होगा आपका एग्जाम पैटर्न की मैं बात करूं तो एग्जाम आपसे 2 एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं इस एग्जाम के लिए। फर्स्ट होगा प्री, पहला एग्जाम प्री प्लस मेंस, प्री प्लस मेंस। अब जो प्री एग्जाम होता है, इस प्री एग्जाम में टोटल आपसे कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? तो 120 क्वेश्चन होगा। कितने क्वेश्चन होंगे यहां पे? 120 क्वेश्चन आपसे प्री एग्जाम में पूछा जाएगा। इस एग्जाम में 40 क्वेश्चन आपका जीएस का होगा, 40 क्वेश्चन जीएस के, और 80 क्वेश्चन किसके होने? आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे। 80 क्वेश्चन जो आपने सब्जेक्ट फिल किया होगा जिससे आपकी मास्टर डिग्री है, तो सब्जेक्ट का क्वेश्चन हो गया 80 और जीएस का सेक्शन हो गया 40। क्लियर है? अब ये टोटल मार्क्स कितने बन गए? टोटल ये 120 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन के जो मार्क्स है 2.5 मार्क्स है। कितना है? 2.5 मार्क्स। अब आप कैलकुलेट कर सकते हो, 12, 240 और 60, 300 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। कितने का? 300 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा ओवरऑल। एक क्वेश्चन पे आपको 2.5 मार्क्स दिए जाते हैं। क्लियर है? तो 2.5 मार्क्स एक क्वेश्चन का, 300 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। और ये जीएस का सेक्शन है, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, रीजनिंग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सभी चीजें आपसे पूछी जा रही हैं इस जीएस के सेक्शन में। तो जीएस का सेक्शन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, और जीएस की सेक्शन के लिए कंप्लीट क्लासेस आपको नेक्स्ट फेम चैनल पे प्रोवाइड कराई जाएंगी, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएंगी जीएस के लिए, जिसमें रीजनिंग, मैथ, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सभी टॉपिक्स इंक्लूड होंगे एमसीक्यू में भी, और आपको एक्सप्लेनेशन के साथ भी प्रोवाइड कराया जाएगा। क्लियर है? जीएस का सेक्शन। देन ये हो गया मेन सेक्शन। अब यहां पर क्वालिफाइंग मार्क्स कितना है? क्वालिफाइंग मार्क्स की मैं बात कर लूं तो क्वालिफाइंग मार्क्स जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की बात करूं तो यहां पर 40%। कितना चाहिए? 40%। अब ये 40% किसका चाहिए? 300 मार्क्स का 40%। ये नहीं है कि 40 का 40%, तो 16 नंबर थोड़ी रखनी है। तो 300 मार्क्स का 40%, तो 300 मल्टीप्लाई 40 अपॉन 100, 0 0 कैंसिल करो, 4 3 12, 120 मार्क्स आपका क्वालिफाइंग मार्क्स है जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की। क्लियर है? वहीं एससी और एसटी का क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होगा? 35%। कितना होगा? 35%। अब इस 35% की वैल्यू क्या है? तो 300 मल्टीप्लाई 35 अपॉन 100, 0 से 0 कैंसिल, 35 3 जा 105, 105 मार्क्स आपका क्वालिफाइंग मार्क्स होगा। किसका? एससी और एसटी का। तो इतने नंबर आएंगे तो आप क्वालिफाई कर जाओगे प्री को, पर ये कंफर्म नहीं है कि आप एग्जाम दे ही पाओगे मेंस का, बिकॉज यहां पर क्या एक क्राइटेरिया और डाला गया कि 13 गुना एग्जाम में जो वैकेंसी है उसका 13 गुना ही कैंडिडेट एग्जाम में अपीयर होंगे मेंस की। क्लियर है? मेंस के एग्जाम में 13 गुना अपीयर होंगे क्वालिफाइंग जितनी सीटें हैं। अब ये नहीं कि मान लो जितने एग्जाम है उसके 16 गुना बच्चों ने क्वालिफाई कर लिया, तो हम जो जीआईसी की मेंस का एग्जाम देंगे वो सिर्फ 13 गुना बच्चे ही देंगे, 16 गुना नीचे वालों को हटा दिया जाएगा। तो यानी कि आपको क्वालिफाइंग मार्क्स से मैक्सिमम स्कोर करना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये आपके पास टोटल मार्क्स का क्राइटेरिया हो गया, टोटल क्वेश्चंस का क्राइटेरिया बता दिया आपको, कितने क्वेश्चन होंगे, 120 क्वेश्चन होंगे प्री में। तो ये समझ में आ गया होगा, 13 गुना आपसे
लिया जाएगा। अब आती है मेंस की बात। तो ये जो एग्जाम होगा प्री का, ये कैसा एग्जाम होगा? एमसीक्यू होगा भाई, एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होगा। बट जो मेंस का एग्जाम होगा वो सब्जेक्टिव होगा। और प्री का एग्जाम वनली क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, इसके मार्क्स नहीं ऐड होंगे, इसके बेस पे सिलेक्शन कुछ भी नहीं होगा, वनली क्वालिफाइंग इन नेचर है प्री एग्जाम। क्लियर हो गया यहां पे? अब मेंस को समझ लो एक बार, उसके बाद हम इसको एंड करते हैं कि मेंस का एग्जाम कैसे होगा। तो मेंस का जो एग्जाम है आपका वो 400 मार्क्स का होगा। कितने मार्क्स का होना है? 400 मार्क्स का मेंस का एग्जाम होगा, 400 मार्क्स। और ये एग्जाम सब्जेक्टिव होगा। कैसा होगा? सब्जेक्टिव एग्जाम होगा, सब्जेक्टिव एग्जाम होना है। अब इस एग्जाम में सामान्य हिंदी, सामान्य हिंदी पूछी जाएगी आपसे, जिसमें ग्रामर पोर्शन भी होगा और निबंध भी होना है। तो सामान्य हिंदी, ग्रामर पोर्शन होगा और निबंध, इन दोनों को मिला के 100 मार्क्स यानी 50 मार्क्स का सामान्य हिंदी होगा और 50 मार्क्स के निबंध होंगे। ओवरऑल 100 मार्क्स का आपका हिंदी पूछा जाएगा। अब बचा आपका 300 नंबर। अब 300 नंबर का पेपर कहां से आएगा? आपके सब्जेक्ट से आएगा। जो आपने सब्जेक्ट चूज किया है वहां से 300 नंबर का पेपर होगा, जिसमें 5 क्वेश्चंस 25 मार्क्स के होंगे। तो ओवरऑल कितना हो गया? 125 मार्क्स का ये क्वेश्चन हो गया। देन 5 क्वेश्चन आपके 15 मार्क्स के होंगे, तो ये कितना हो गया? 75 मार्क्स हो गया। देन 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के होंगे, कितना हो गया? ये 100 मार्क्स। तो टोटल कितना हो गया? 300 मार्क्स आपके यहां हो गए सब्जेक्ट से, 100 मार्क्स हो गए आपके हिंदी से। तो टोटल एग्जाम जो होगा आपका 400 मार्क्स का एग्जाम होगा। और सिलेक्शन जो है इसी एग्जाम के बेस पे होगा, मेंस एग्जाम के बेस पे आपका सिलेक्शन होना है। प्री के एग्जाम पे सिलेक्शन नहीं होगा, मेंस के एग्जाम पे होगा। और मेंस का एग्जाम सब्जेक्टिव होगा, ना कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा मेंस का। क्लियर है? सब्जेक्टिव एग्जाम मेंस का 400 का मार्क्स का एग्जाम होना है। और इंटरव्यू यहां पर कुछ है नहीं, इंटरव्यू नहीं होना। क्लियर है? इसके बेस पे, सब्जेक्टिव एग्जाम के बेस पे आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो गाइस पूरा पैटर्न आपने समझा, क्या पैटर्न है, क्या प्रोसेस है सिलेक्शन का, सभी पॉइंट्स मैंने आपसे डिस्कस किया। होप सो आप सभी को समझ में आ गया होगा जीआईसी लेक्चरर की भर्ती के लिए क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है, कैसे एग्जाम का सिलेक्शन होता है। सो गाइस बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट फेम को सब्सक्राइब कर लो जीएस की प्रिपरेशन के लिए, कंप्लीट प्रिपरेशन विद प्रॉपर डायरेक्शन, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन के साथ। बेस्ट ऑफ लक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट फेम। थैंक यू वेरी मच।